नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्त्री स्वास्थ्य और समर्पण, ज्योति वर्मा के अनुभव और स्वस्थ नारीत्व के सूत्र। सही खान पान और नियमित जांच ही महिला सशक्तिकरण का आधार। जनपद वाराणसी में राजा तालाब क्षेत्र के बंगालीपुर में स्थित ममता हॉस्पिटल आज ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए भरोसे का केंद्र बन चुका है। चिकित्सा क्षेत्र में सेवा भाव का उद्देश्य तब सफल होता है जब मरीज को न केवल उपचार मिले बल्कि सही परामर्श भी प्राप्त हो। ममता हॉस्पिटल में कार्यरत ज्योति वर्मा इसी संकल्प के साथ महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही है। उनके अनुसार महिलाओं में बढ़ती बीमारियां अक्सर जानकारी के अभाव और संकोच का परिणाम होती है। इसी संदर्भ में परफेक्ट मिशन के प्रतिनिधि ने उनसे स्त्री रोग, आधुनिक जीवन शैली के दुष्प्रभावों और सुरक्षित मातृत्व पर विशेष वार्ता की। देखिए जनपद वाराणसी से आंचल सिंह की खास रिपोर्ट। जब महिला स्वस्थ होती है तभी परिवार खुशहाल रहता है। दर्द सहना मजबूरी नहीं, इसका इलाज संभव है। समय पर डॉक्टर से मिलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेना सबसे बड़ा साहस है। इसी तरह स्त्री रोगों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं ममता हॉस्पिटल, जो कि राजा तालाब से जमुआ रोड बंगालीपुर में स्थित है। यहाँ पे आज हमारे साथ जीएनएम मैडम हैं। आज हम लोग उनसे स्त्री रोग के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो आइए, जानकारी साझा करने से पहले हम लोग एक बार मैडम का परिचय जानते हैं। मैम, एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए। माय नेम इज ज्योति वर्मा। मैं क्वालिफाई पॉपुलर यूनिवर्सिटी से, मतलब पॉपुलर कॉलेज से है, जीएनएम किए हैं। मैं जॉब करती हूँ ममता हॉस्पिटल में। मैम, आजकल कम उम्र में ही महिलाओं में हार्मोन की कमी देखी जा रही है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? उनसे किस चीजों से बचाव करना चाहिए उनको? जैसे मतलब आजकल जो है खान पान मेन है। इसमें मतलब एग्जाम्पल में पीसीओडी होता है कि मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं आता है, इरेगुलर हो जाता है। खान पान का सही से, मार्केट की चीजें, जो चीजें चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, जो भी खाती हैं, तो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है। जब हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएगा तो जो हमारा हार्मोन ओवरी होता है प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बना पाता है, उसके वजह से पीसीओडी हो जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। मैम, जैसे पीसीओडी के बारे में आपने अभी बताया, तो क्या पीसीओडी जो है दवा करने से सही हो जाती है या फिर वो बाद में फिर दिक्कत करती है? देखिए, दवा करेंगे, दवा के साथ साथ अगर आप परहेज करती हैं तो ठीक हो जाएगा। दो तरह से होता है ना, अगर आप, एक होता है फोलिकल होता है और एक होता है हार्मोनल। इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो आप अगर दवा कर रही हैं, आपको सही हो गया तो आप परहेज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको सही हो गया तो आप परमानेंट के लिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट आपका सही हो जाएगा। उसके लिए आप परहेज करना होगा, मेडिसिन भी लेना होगा। फिर अगर आपका सही होगा तो मेडिसिन बंद कर दीजिए। प्रॉपर आप जो खाना खाना है आपका डेली है, हरा साग सब्जी है, जो भी है अपना ये सब खाइए। जो मार्केट का चीज है वो चीज नहीं खाना पड़ता है। मतलब जो बंद डिब्बे का सामान है या बाहर की चीजें है वो सब बंद करना। मैम, जैसे आजकल कौन से ऐसे रोग हैं जिसे महिलाएं जो है नजरअंदाज कर देती हैं कि ये नजरअंदाज हो गया कि नहीं, इसका अभी हमें दवा की जरूरत नहीं, बाद में वही जो है गंभीर बीमारी बन गई। जैसे डिस्चार्ज हो रहा है, महिलाओं को डिस्चार्ज, तो घर में किसी से बताती नहीं है, सोचते हैं कि न बताएं, मैं उसको नजरअंदाज कर दूं। तो इससे होता है ना, यूट्रस में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से कभी कभी तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। प्रेगनेंसी न होने की वजह से होता है कि बाजपन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाद में उनको पता चलता है कि मैं ये चीज पहले ही बता दी थी तो मैं इलाज करवा ली तो मेरा सही हो गया होता। ये चीज होती है। मैं मतलब जैसे शादी के बाद लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रेगनेंसी में किसी अच्छे डॉक्टर, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उनसे मिले, उनसे राय लीजिए, और जो एडवाइस करती हैं जांचें करवाने के लिए वो आपको करवाना पड़ेगा। करवाने के बाद जैसा रिपोर्ट आएगा फिर इसी के अनुसार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो मैम, किशोरियों में जो आजकल पीरियड्स को लेकर के देखते हैं कि आजकल लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। किसी को जल्दी आना, किसी को लेट से आना, किसी को मतलब बिना समय का आना, तो इन सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए? इसमें मतलब होता है कि
प्रॉपर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से 13 साल के एज में आ जाती है। 13 साल के पहले जो आती है तो प्रीकॉशियस होता है, वो हो जाता है। अगर 16 साल के बाद आता है तो डिले हो जाता है। तो ये हार्मोन्स की वजह से होता है और खान-पान की वजह से। किसी में होता है कि पहले ही हार्मोन्स बहुत तेजी से बनने लगता है, तो पहले ही आ जाने लगता है। बहुत लोग में नहीं बन पाता है, उसकी वजह से नहीं होता है। जैसे मैम इसका भी दवा कराना उचित है या फिर वेट करना चाहिए? मतलब पहले ही आ गया, मतलब सही से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 13 से 14 साल तक आ गया तो नॉर्मल है। नॉर्मल है, नॉर्मल लेकिन अगर उससे डिले हो रहा है तो फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैम जैसे पीरियड्स को गड़बड़ी को लेकर के आजकल महिलाओं में देखा जाता है कि कभी बहुत ज़्यादा दर्द भी होते हैं, दर्द असहनीय पीड़ा हो जाती है, उसको भी लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उस समय पे क्या कोई गंभीर बीमारी भी बन सकती है? पेन होगा तो स्वेलिंग हो जाती है यूट्रस में, एक नॉर्मल पेन होता है सबको, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा असहनीय हो रही है तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल ले, वो मिलने के बाद जैसा वो बताते हैं वैसा ही इलाज कराएंगे। तो मैम जैसे कि आजकल महिलाओं में देखने को मिल रहा है कि कमर दर्द और घुटनों में दर्द, ये आजकल महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसके क्या इलाज हैं और क्या इसके बचाव हैं? इसमें मतलब होता है कैल्शियम की कमी से ये सब चीजें होती है। एक होता है बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। और एक अवस्था आने के बाद, जैसे एज हो जाने के बाद ऑटोमेटिक दर्द होने लगता है। कैल्शियम की कमी के कारण, मेन है कि कैल्शियम की कमी के कारण ही सब पेन होने लगता है। मैम एक क्वेश्चन और है आपसे, जैसे महिलाओं को क्या ऐसे भी कुछ जांच है जो कि हर साल या हर महीने या 6 महीने पे उनको कराना चाहिए? जैसे बीपी हो गया, बीपी हो गया आपका, शुगर हो गया आपका, और रूटीन टेस्ट होता है ना, इससे मतलब ब्लड टेस्ट करवा लें, कितना एचबी है कितना नहीं, अपना जो बॉडी रूटीन टेस्ट है उसको करवाना चाहिए। कितने महीने में इसको करवाना चाहिए? जैसे मतलब बीपी हो गया, अगर मान लीजिए एक अवस्था होगा 32 पर, तो हर 6 महीने, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 6 महीने 3 महीने अपना वो करवा लें। मैम आज के समय में गर्भ निरोधक ऐसे कौन से उपाय हैं जो लोगों को अपनाने चाहिए? इसमें मेन तो कंडोम सबसे सेफ्टी में है, क्योंकि उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। इसमें एग्जाम्पल में आपका HIV नहीं होगा आपको, और वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा, जैसे STD हो गया और UTI, मतलब ये सब चीजें नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन। मैम जैसे स्वास्थ्य के लिए गर्भावस्था में आजकल लोगों को जानकारी नहीं होती है, कुछ भी खाने लगते हैं या डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। आजकल लोग क्या है कि मोबाइल को देख करके, यूट्यूब को देख करके अपना इलाज करने लगते हैं। तो उसके लिए गर्भ में जब बच्चा ठहर रहा है तो उसके लिए हमें क्या क्या बर्ताव करना चाहिए और क्या खान पान रखना चाहिए? मतलब पहले कि उनको अगर प्रेगनेंसी है तो पहले सलाह लेना चाहिए। खुद से यूट्यूब करके सब चीजें यूट्यूब से नहीं होती है, और सब कुछ गूगल से नहीं होगा। आपको किसी अच्छे से डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके पहले सलाह लीजिए क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे, जैसे होता है किसी किसी के घर में मनी प्रॉब्लम होती है, डर के मारे वो नहीं जाती, तो मान लीजिए उनको एक प्रॉब्लम है तो घर पे ही, जैसे घर का जो होता है, जैसे चना हो गया, हरा सब्जी, पालक, सरसों, मतलब जो भी मिले हरा सब्जी, उनके इनकम के हिसाब से वो अपना वो सेवन कर सकती है। मैम एक क्वेश्चन और है आपसे, जैसे कि आजकल ज्यादातर बच्चे सीजर से हो रहे हैं, लेकिन कुछ अभी पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्या ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी से मतलब कुछ ऐसा करना होता है या फिर समय पे होता है? फिर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो बहुत से महिलाएं जो हैं एक्सरसाइज करना चाहिए, और बहुत से महिलाएं ऐसे हैं कि मतलब कुछ करना ही नहीं चाहती हैं कि हम बेड पे पड़े रहें, पड़े पड़े सब कुछ मिलते रहे, तो ऐसा नहीं होता। अपना वो कोशिश करते रहे, एक्सरसाइज सब वगैरह वगैरह, और टहले, मॉर्निंग में वॉकिंग सब करते रहे, तो बहुत लोगों को होता है कि करने से हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी। नहीं करेंगे तो वही सीजर ही करना पड़ेगा। तो मैम जैसे महिलाओं को सेहत को सुधारने के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? डेली एक्सरसाइज करें, अपना जो डेली रूटीन में खान पान है अपना चेंज कर दें, तो जहाँ बाहर का जो फास्ट फूड अगर ज़्यादा खा रही हो इसको बंद कर दें, घर का जो जितना हो सके वो घर का खाना खाएं। तो ये थी हमारे साथ मैम, स्त्री रोग विशेषज्ञ के स्त्री रोगों के बारे में हमें जानकारी दी, इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।